नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में मरीज को उच्च स्तरीय इलाज मुहैया कराने के लिए 727 करोड़ की लागत से हमीदिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग तैयार की गई, लेकिन इसके निर्माण की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल की नई बिल्डिंग की एक बार फिर से इमरजेंसी वार्ड की फॉल सीलिंग गिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब डॉक्टर सौमित्र बाथम मरीजों को देख रहे थे। ये वही कमरा है जहां पर पर्चा बनवाने के बाद में मरीज सबसे पहले पहुंचते हैं। हालांकि बिल्डिंग की फॉल सीलिंग गिरने का ये पहला नहीं बल्कि चौथा मामला है। इस प्रकार के 3 और मामले सामने आ चुके हैं। मरीज को देख रहे डॉक्टर ने ये पूरी घटना की आप बीती बताई है। दरअसल घटना कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। इमरजेंसी में हुई फॉल सीलिंग की घटना के समय वहां पर मौजूद डॉक्टर सौमित्र बाथम ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 12 बजे की है कि मैं इमरजेंसी वार्ड में अपने केबिन में मरीज को देख रहा था। इसी दौरान खिड़की के पास की फॉल सीलिंग भरभरा कर गिर गई। मैं पेशेंट के साथ में केबिन में तुरंत पहुंचा, बाहर आया। गनीमत ये रही कि मुझे और पेशेंट को कोई चोट नहीं आई, जिसके बाद में फॉल सीलिंग गिरने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले अगस्त में ही इसका उद्घाटन किया था। कुल मिलाकर ये देखें कि इस बिल्डिंग को बने 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। अगले महीने 1 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन हमीदिया अस्पताल की इमरजेंसी का उद्घाटन अगस्त 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। साथ ही उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज में नए ओपीडी ब्लॉक का भूमि पूजन भी किया था। बिल्डिंग 727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। हमीदिया अस्पताल इमरजेंसी में रोजाना 150 से अधिक या यूं कहूं कि 300 के करीब मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो यहां पर ये आंकड़ा 250 से 350 तक हो जाता है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में यहां पर मरीज आते हैं। अगर उनको कोई घटना हो जाती, उनके साथ कोई हादसा होता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और ये हॉस्पिटल में देखिए वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देने की बात हुई थी, कमेंट हुई थी। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि हमारा यह सपना था कि हमारे मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके, जैसा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में होता है, अस्पतालों में होता है। इसके लिए हमने यहाँ सभी सुविधाओं की व्यवस्था की। हम यहाँ सुनिश्चित करेंगे कि किस ढंग से पेशेंट को किस स्तर की चिकित्सीय व्यवस्था की जरूरत है, और उसके लिए हमने 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन बनाए हैं, जिसके तहत मरीजों का इलाज किया जाएगा। 11 मंजिल की जो बिल्डिंग है उसकी लिफ्ट भी आए दिन बंद रहती है। मरीजों को आए दिन यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमने बना दी है, लेकिन हम वहाँ अगर संसाधनों की अगर बात करें या वहाँ के परिचालन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती ही रहती है। हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग 727 करोड़ की लागत से बनी, मगर व्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहाँ आने वाले मरीजों को अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 11 मंजिल की बिल्डिंग में आए दिन यहाँ पर लिफ्ट बंद रहती है, जिससे कि मरीजों को, परिजनों को ऊपर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यह लिफ्ट आए दिन बंद रहती है, जिसकी शिकायत मरीज अपने फीडबैक में भी देते रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लिफ्ट को संचालित करने वाली कंपनी पर ना तो कोई चालान करते हैं और ना ही कोई कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्हील चेयर के लिए भी काटने पड़ते हैं चक्कर। ये मरीज खुद बता रहे हैं। मरीज जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उसे सीरियस होने की कंडीशन में व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमीदिया अस्पताल में मरीज को व्हील चेयर या स्ट्रेचर पर ले जाने के लिए कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिलती है। यहाँ पर तैनात वार्ड बॉय भी गायब रहते हैं। बार बार शिकायत करने के बाद ही मरीजों को व्हीलचेयर स्टेशन पर मिल पाता है, और उसकी शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमीदिया के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रकार के कई गंभीर मामले सामने आते रहे हैं। यहाँ पर 436 से 726 करोड़ की राशि बढ़ी, लेकिन गुणवत्ता कैसे फैली, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग के लिए शुरुआत में 436 करोड़ रुपए स्वीकृत हुई थी, और इसका वर्क ऑर्डर साल 2016 से 17 के बीच में जारी किया गया था। इसकी जो डेडलाइन थी वर्ष साल 2018 से 19 रखी गई थी, लेकिन बिल्डिंग में बदलावों के चलते बजट रिवाइज होने के बाद पहले 479 करोड़ और फिर 727 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसको अलग अलग कारणों से 13 बार एक्सटेंशन दिए गए हैं। अलग अलग कारण हो सकते हैं, अगर कारणों को गैस करेंगे तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि 13 बार इसको एक्सटेंशन किए गए हैं। क्या वजह रही होगी वो भी जानेंगे। और इसमें देखिए ब्लॉक 1
में करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा। बिल्डिंग की क्षमता जो है 200 बिस्तर की है। इस हॉस्पिटल के काम पूरा होने के कई बार टाइमलाइन भी बढ़ाई गई है। जो डेडलाइन थी उसके बावजूद भी इसको कई बार एक्सटेंशन मिला, इसकी टाइमलाइन बढ़ाई गई। इसके बावजूद भी अस्पताल के बिल्डिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं, गुणवत्ता युक्त काम नहीं किया गया है, ये भी गंभीर आरोप लगे हैं, जैसा कि जो हॉस्पिटल में आने वाले मरीज हैं उन्होंने भी बताए हैं। तो बता दें कि लगातार हमीदिया अस्पताल सवालों के घेरे में रही है। एक बार फिर से राजधानी भोपाल की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल हमीदिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। अपने मेहमानों को सबसे पहले परिचय करा देता हूं, उसके बाद में इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, समाज सेविका है, मैम आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले टिप्पणी हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभाल सक्सेना जी की। प्रभाल जी, जिस प्रकार से ये अस्पताल हमेशा ही सवालों के घेरे में रही है और एक बार फिर से यहां पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे हैं, इमरजेंसी केबिन की जो फॉल्स सीलिंग गिरी है उसके एक टुकड़ा भरभरा कर गिरा है, जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ही साल ये बिल्डिंग नहीं टिक सकी है, क्या है आपकी टिप्पणी प्रभाल जी? लगता है प्रभाल जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, जिस प्रकार से मैंने प्रभाल सर से सवाल किया था कि एक साल ही बिल्डिंग नहीं टिक पाई है और जो इमरजेंसी की केबिन की जो फॉल्स सीलिंग है वो एक ही साल में गिर गई है। 727 करोड़ रुपए का बजट था, 727 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी थी, क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, हमीदिया अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, शासकीय अस्पताल कहा जा सकता है, उसमें लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग गिरने की हो, चाहे वो फॉल सीलिंग गिरने की हो, चाहे मरीजों को और ज्यादा परेशानी हो, चाहे दवाई की कमी हो, चाहे वहाँ आए दिन जो है इमरजेंसी और सामान्य मरीजों को या उनके परिजनों को होने वाली घटनाओं को लेकर के है, सदैव हमने सुर्खियों में पाया है। सदैव वहाँ से एक खबर निकल के आती है। यहाँ तक तो कई मीडिया चैनलों ने और कई अखबारों ने जो है वहाँ एक अलग से एक संवाददाता उसी बीट पर नियुक्त कर रखा है। इतनी खबरें निकलती है वहाँ से। देखिए आप जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, नई बिल्डिंग है, 727-28 करोड़ में बनकर तैयार हुई है। लगभग सवा साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका उद्घाटन किया था। साथ ही उस समय दावा किया गया था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी उस समय मौजूद थे, क्योंकि हमीदिया जो है वो मेडिकल कॉलेज के अधीन है, इसलिए वहाँ वहाँ चिकित्सा शिक्षा मंत्री का भी अधिकार होता है। इसलिए वहाँ दावा किया गया था कि हमीदिया में हम सबसे बेहतर, मध्य प्रदेश का सबसे बेहतर और विश्व स्तर का वर्ल्ड क्लास का जो है चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने कहा था कि चिकित्सा सुविधा किस तरह के मरीजों को किस तरह की चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए, इसका हम अध्ययन कराएंगे और अध्ययन करने के बाद हम ये सब सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। देखिए मनीष जी, बहुत बड़ी लागत होती है। 727-28 करोड़ कोई कम लागत नहीं है। और जब 16-17 में या 15-16 में, मुझे लगता है 15-16 में, मेरा ध्यान 16-17 में नहीं आ रहा है, 16-17 में जब इसकी निर्माण की शुरुआत हुई थी तो लगभग 435-36 करोड़ की लागत की थी। 436 और वो हाँ, तो उसमें एक्सटेंशन होते रहा लगातार और 11 बार एक्सटेंशन होते होते 727 करोड़ तक वो पहुंच गई। अब आप देख लीजिए कि हर 6 महीने में एक्सटेंशन हुआ होगा। अर्थात सरकार जो है निर्माण एजेंसी के कितने दास बन जाते हैं, निर्माण एजेंसियों को कितनी छूट दे देते हैं। आप घटिया निर्माण कीजिए, आप लागत बढ़ाते रहिए, नक्शा चेंज कर दीजिए आप अपने हिसाब से, लेआउट चेंज कर दीजिए आप अपने हिसाब से। ये सारी छूटें जो है निर्माण एजेंसियों को दी जाती है सरकार की तरफ से। ये साल भर तो वो यही तय नहीं कर पाए थे कि हमको काम किस फॉर्मेट पे करना है, वो फॉर्मेट ही सेट नहीं कर पाए थे और यही वजह रही है कि लगातार वो एक्सटेंशन मांगते रहे। मैं रविवार की चर्चा कर रहा था। रविवार की रात में जो घटना हुई,
सीएमओ वहाँ खुद मौजूद थे और जो फॉल सीलिंग गिरी वहाँ की, तो वो एक बड़ी घटना हो सकती थी। वहाँ वहाँ मरीज भी थे, मरीज के 1-2 परिजन भी थे और रात का समय था। सीएमओ वहाँ मौजूद थे, मरीज को देख रहे थे। ऐसे में जब भरभरा कर गिरी तो लोग भागे और कोई जनहानि नहीं हुई, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्यों? आखिर 1 साल पहले, सवा साल पहले जो जिस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, उसमें इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही है? और कल की घटना बता रहा हूँ मैं। सोमवार को जो घटना हुई, सोमवार को रात 12 बजे के बाद, उसमें हुआ ये कि 2 पुरानी बिल्डिंग थी, उसके बीच एक बिल्डिंग थी। वहाँ उस बिल्डिंग में जो है वो बहुत सारे कामकाज हमीदिया के होते थे। उसकी सीलिंग भी गिर गई और उसमें 3 बाइक जो है, मोटर बाइक जो मरीजों के थे या मरीजों के परिजनों के थे, वो जो है दब दब गए उसमें। मतलब इतनी बड़ी वहाँ कोई रहता, वहाँ रात का समय था इसलिए कुछ नहीं हुआ, वहाँ कोई रहता तो मुझे लगता है कि बड़ी दुर्घटना, जनहानि हो सकती थी। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, वहां से खबरें रोज निकल रही है। रोज मरीजों के साथ अन्याय होता है, रोज मरीजों को परेशान होना पड़ता है, रोज मरीजों के परिजनों को परेशान होना पड़ता है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंगती, वहां के हमीदिया प्रशासन है उनके कान में जू नहीं रेंगती। अर्थात हमीदिया प्रशासन को सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है और हमीदिया प्रशासन कोई सुधार करने के मूड में दिखाई नहीं देती। व्यवस्था जैसी है वैसी चलने दीजिए, इस तरह का मूड अपना के चलती है। मरीज परेशान हो रहे हैं तो होने दो, दवाइयाँ नहीं है तो नहीं है, चिकित्सा जांच में कमियां है या नहीं है सुविधा तो उसमें वो ठीक है, स्टाफ की कमी है तो ठीक है, जूनियर डॉक्टर यदि आंदोलन करते हैं तो ठीक है। सभी तरह की बातों से हमीदिया का प्रशासन, अस्पताल प्रशासन जो है वो विमुख हो चुका है और सरकार ठीक उस है, पे लगाम कसने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। है। प्रभात सक्सेना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ प्रभात जी, मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा था। पहली टिप्पणी आप ही से थी कि जिस प्रकार से ये पूरी फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना सामने आई, यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत तो ये रही कि किसी के साथ में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन हमीदिया की जो अस्पताल है, जो उसकी नई बिल्डिंग है, उस पर 727 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कुछ महीने पहले ही इसका ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन ये पहली ही बारिश नहीं झेल सका है। क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि तेल जले सरकार का निर्जा खेले फाक। इन दिनों यही हो रहा है कि जो शासकीय, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, वो सबकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक और जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। मतलब ये कह सकते हैं, खंडर बता रहे हैं कि इमारत कभी बुलंद हुआ करती थी, आज तो इमारतें ही जो खंडर हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो स्थितियां परिस्थितियां बनी है, उसमें सिर्फ ठेकेदार अपने अधिकारियों के साथ एडजस्टमेंट करने के बाद जितना अधिक तेल निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं और उनको निर्माण से और क्वालिटी से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मालूम है कि आज हम बनाएंगे, कल ये सड़क है बह जाएगी, अस्पताल है या विद्यालय है वो गिर जाएंगे, कल की चिंता नहीं है। बड़े बड़े पुल धराशायी हो रहे हैं, रेलवे के पुल धराशायी हो रहे हैं, जबकि अंग्रेजों के समय के पुल आज भी उसी बुलंदी के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य में न तो पारदर्शिता है और भ्रष्टाचार का जिस तरह से नंगा नाच होता है इन तमाम चीजों में, और खुलेआम कमीशन बाई जो चलती है, जो दिखाई भी दे रही है, उसकी वजह से ही हम जो है आम जन का, मनुष्य का जीवन को दांव पे लगाए हुए हैं। किसी को इसकी चिंता नहीं है, लागत बढ़ती जाती है समय के साथ साथ, और जो है वो निर्माण कार्य जो हो रहा है वो सबके सामने है। खासकर आप देखिए क्या वजह है कि ये पुरानी बिल्डिंगें हैं या पुराने जो निर्माण कार्य हैं वो आज भी मजबूती के साथ हैं, और नए निर्माण कार्य जो है वो साल भर की भी सिक्योरिटी नहीं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो अस्पताल हो। वो तो सही कहा, गनीमत है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, वायरल निपटाने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से कई और भी समस्याएं भी सामने आई है। जो मरीज है वो बताते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ की जो लिफ्ट है वो हमेशा ही बंद पड़ी रहती है। कई बार हमने शिकायत की। इसके अलावा व्हीलचेयर के लिए भी लोगों को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। देखिए,
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल जो राजधानी में मौजूद है, वहां ही इस प्रकार की गंभीर लापरवाही। अब सोचिए दूसरे अस्पतालों में या दूसरे जिलों में क्या गंभीर स्थिति होती होगी। कई बार तो मनीष जी, हमने लाइव रिपोर्टिंग की है, कई बार तो मरीजों को जो है अपने परिजनों के शव भी जो है वो बड़ी दिनहीन अवस्था में ले आना पड़ते हैं। शव वाहन मिलने की भी जो है कई बार टोटे पड़ जाते हैं। जबकि ये चलन था कि पहले मध्य प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल हमीदिया माना जाता है और है भी। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वयं, चाहे पुराने मुख्यमंत्री जो रहे, आखिर लास्ट में कमलनाथ जी तक ने अपनी जो है उंगली का यहाँ पर ऑपरेशन करवाया था। तो ये बात हो रही, व्यवस्थाएं पूरी पहले से डॉक्टर दिल्ली से बुला लिए गए थे, वो अलग बात है। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद ये संदेश दिया जाता था पहले कि मुख्यमंत्री भी जो है हमीदिया अस्पताल में ही इलाज कराएंगे। अब मुख्यमंत्री छोड़ो, यहाँ पार्षद भी इलाज नहीं कराते। अब तमाम सुविधाएं लोगों को मिल गई है। तो पहले जो मैसेज था, पहले मंत्री भी यहाँ पर दौरा करते थे गाय बगाए और व्यवस्थाएं देखते थे, लोगों से समझते थे। मुझे अच्छे से आज है कि अशोक राव चीफ मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते बाद में छत्तीसगढ़ चले गए। वो एक बार आए, आस्था अभियान चल रहा था और तब सबसे पहले उन्होंने हम पत्रकारों से चर्चा करी आस्था अभियान की, कैसा क्या चल रहा है। उसके बाद फिर डॉक्टरों से, टीम से बात करी। तो एक पारदर्शिता का जो मैंने कहा माहौल होता था और बड़ा अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर में काम होते थे। और जो किसी गलती होती थी उसको बाकायदा सजा का भागीदारी बनता था, उसको सस्पेंड करते थे। अगर वो कंपनी है तो टर्मिनेट भी होती थी, ब्लैक लिस्टेड होती थी। आज वो सब चीजें है नहीं। आज तो ये है कि जो जितना कमीशन दे रहा है वो उसको काम मिल रहा है और ऊपर से सोर्सबाजी जो चलती ही है, तो उसकी वजह से गुणवत्ता पर फर्क पड़ रहा है। और यही वजह है कि मरीज हो चाहे आम आदमी हो, तमाम लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। जबकि बजट की कोई कमी नहीं है, बजट भी काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी न सुरक्षा है न वहाँ कुछ है। आए दिन जूनियर सीनियर डॉक्टर से मरीजों की लड़ाइयाँ होती हैं, आप हम सब सुर्खियां बनती हैं अखबारों की। तो भाई एक तालमेल जो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की कमी जो है और एक अच्छे वहाँ प्रबंधन की आवश्यकता है जो इसको संभाले, क्योंकि वो वास्तव में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है हमीदिया और पूरे प्रदेश से यहाँ पर मरीज आते हैं। और अब तो सरकार ने आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था भी करी है, उसका भी लाभ मिलता है, नहीं मिलता है अलग बात है। लेकिन सब मिला मिलू के वहाँ की जो स्थिति है, खासकर जो वहाँ का अभी नए भवन और बिल्डिंग बनाई गई है, अब एक छज्जा गिरने के बाद खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। बिल्कुल ठीक है, जांच की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। माधुरी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा माधुरी जी, जिस प्रकार से ये नई बिल्डिंग की जो फॉल्स सीलिंग गिरी है, ये पहला मामला नहीं है। इस प्रकार के 3 और मामले सामने आ चुके हैं, ये चौथा मामला है। लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन सजग क्यों नहीं है? जैसा मेरा भी सहयोगी मित्रों ने बोला, वो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि बिना लापरवाही के ये सब काम हो सके। घोरक धंधा चल रहा है हर काम में सरकारी, आप तो ये मान के चलें। आज है ना, अगर ये काम अगर इसकी तह में अगर हम जाएं कि आखिर अगर इतना करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग को बनाने में लगा तो इसकी गुणवत्ता क्यों नहीं उतनी बन पाई कि 1 साल के अंदर ही वो उसकी फॉल सीलिंग गिरने लगी है ना, या बाउंड्री गिरने लगी, या पानी भरने लगा। ये सब जो दिक्कतें जो आ रही हैं, तो ये क्या मतलब ये इसका क्या कारण है? कारण इसका ये कि आप टेंडर व्यवस्था वैसे सब कुछ करते हैं, लेकिन आप देखना लोग अपने आप ही कहते हैं अरे मंत्री जी से अपनी सेटिंग है या ऊपर तक अपनी सेटिंग है और टेंडर देखना अपन को ही मिलेगा। और ऐसा ही होता है। वो 4 जो वास्तव में जो अच्छे काम करने वाले जो है ठेकेदार, उनको काम ना मिलके ऐसे लोगों को काम मिलता है जिनको पहले से ही पैसे कमाने के लिए वो वाला काम उनको करना है। तो ये तो एक सबसे बड़ी सत्यता है। फिर उनको पता है कि भाई काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, अस्पताल का काम है, हो जाएगा। और उनको उतना पता ही नहीं है कि पहली बारिश में ही ये यहाँ क्या संकट आ सकते हैं। उनको उस चीज का अनुमान ही नहीं है और उनको पता है कि कुछ संकट आ भी गया तो ऊपर तक अपनी सेटिंग है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, डर नहीं है कानून का यहाँ किसी भी प्रकार का। उन लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों को डर नहीं था, इसलिए ये सब काम हुआ। क्या जो व्यक्ति काम या जो ठेकेदार ने वो काम किया, क्या उसको नहीं पता क्या कि ये अगर हमारी काम की गुणवत्ता रहेगी तो ये बरसात में ये क्या होगा? लेकिन आप समझ सकते हैं, क्या हमने जो ठेकेदारों ने काम किया है, क्या उनके घर भी क्या 1 साल के अंदर गिर जाते हैं क्या?
ये भी देखने की जरूरत है। और सख्त कानून अपनाने की देखो इसमें जरूरत है। अगर इस तरीके की सख्त कानून की अपेक्षा अपन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे तक जो भी है सब लोग तो मिले हुए हैं। सब लोग अगर इस तरह की घटना होती है तो वो तो ये बताएंगे कि अरे ये तो बारिश का आपातकाल होता ही है, बारिश में तो इस तरीके की घटनाएं होती ही हैं, और वो कुछ वहाँ थोड़ी सी कमी रही होगी, वहाँ ऊपर छत पे पानी रुक गया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उसको बचाने की ऊपर तक से कोशिश की जाती है और उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। कहना ये है कि कम से कम इस तरह की घटना जहाँ हो रही है वो तो भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे कोई एक बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति मरा नहीं, कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई। तो इसलिए ये घटना को अपन उतना वो नहीं समझ रहे हैं, यानी उतना विकराल रूप नहीं ले पाया, लेकिन आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप इस बात को उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम लोगों तक ये बात फैले कि भाई आज एक इतने करोड़ों में बनाई गई बिल्डिंग का हाल ये है कि एक साल में वो इतनी जर्जर हालत में आ गई कि उनकी वॉल सीलिंग गिरने लग गई, केवल एक बारिश में उसका ये हाल हो गया। तो ये क्या, ये सब इसका केवल एक ही उपाय है कि हर चीज में पारदर्शिता रहे। अगर वास्तव में ऊपर के लोग हैं, जो मंत्री है, जो संतरी, जो भी चाहते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, वैसा जो वो सोचते हैं कि मैं हॉस्पिटल को, जो वो अपने भाषणों में बोलते हैं, जो लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारेंगे और हम इस तरीके से काम करेंगे, तो वो कम से कम उन चीजों पे खरे उतरे और अच्छे से काम करें। कम से कम यहाँ पे वो टेंडर व्यवस्था में और सब चीजों में पूरा पारदर्शिता रखें और अच्छे लोगों को काम दें। और उनसे पहले से ही इस तरीके की कुछ वो लिखा ले कि भाई अगर इस तरीके की इसमें कोई भी इन सालों में अगर कुछ कमी आएगी तो आपको फिर से इसमें अपने पैसे से काम करना होगा। इस तरीके के कुछ अगर चीजों में सुधार लाया जाता है नहीं माधुरी जी, ये सारे नियम कानून पहले से ही है कि अगर किसी भी ठेकेदार के द्वारा कोई भी निर्माण कार्य अगर कराया गया है, वो इंजर्ड अगर होता है, क्रैक अगर होता है या कोई फॉल्ट उसमें आता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पैसों से उसको बना करके दें। ये नियम पहले से है, लेकिन ये नियम इस बार लागू होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब कानून का आपने जैसे कि जिक्र किया कि कठोर कानून बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है, तो आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कानून है और वो भी कठोर है, लेकिन उन कानूनों का क्या महत्व है जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कानूनों की धज्जियां उड़ी हुई है ना, उनको डर ही नहीं है। आप बताओ, जो कानून है ना, कानून तक बात पहुंचे, सजा तक बात पहुंचे, वो बात वहां तक पहुंचती ही नहीं है ना। अभी ये बिल्डिंग की वो छत गिरी है, वो मिलके इसको वो मिला के अपना वैसे दीपा पोती कर लेंगे, सब काम को वहीं की नहीं ठीक हो गई। आगे वो चीज कितने दिन चलेगी, आगे उसका क्या होगा, क्या वो उस पर पूरी तरीके से अब काम हो पाएगा, क्या कहाँ कमी रही है काम में, कहाँ वो लापरवाही हुई है, वो सब देखने की जरूरत है। किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, क्या ये सब चीजें अगर सही मटेरियल, सही लोगों द्वारा सही काम हुआ होता, सही इंजीनियर अगर उसमें लगे होते, तो ये बात बिल्कुल वो है कि ये इस तरीके से नहीं है कि इतने करोड़ों की बिल्डिंग की आप पहली बरसात में ही और उसकी फॉल सीलिंग गिरने लग जाए। ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था कि जो रुक गया। बेचारा मरीज वहां जा रहे हैं, डॉक्टर वहां बैठे हैं और अपनी जान आफत में लिए बैठे हैं। तो ये सब थोड़ा सा देखने की जरूरत है। कितना बड़ा एक वहाँ पे एक मतलब डर का माहौल पैदा होता है ना सभी के अंदर। और बाकी तो ये तो आप समझे, ये तो एक ये गिरने वाली बात है। आप तो एयरपोर्ट से लेके और कहाँ तक अपन देख रहे हैं, हर जगह घोटाला हो रहा है ना। प्रधानमंत्री जी मालूम पड़ा के 5-5 जगह वो करके आए उद्घाटन ऐसे एयरपोर्ट का, और एक साल में उनकी दीवारें गिर गई, वो टपकने लगे, उनकी सीलिंग गिर गई। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ऊपर तक जो लोग जो जुड़ गए हैं, जो नेता नगरी में जो लोग जो साथ में जो लगे रहते हैं, उनको मोबिलाइज करने के लिए उनको काम उन कंपनियों को दिया जाता है। और इसलिए ये सब चीजें अब ये आती हैं। तो क्या इनमें बहुत पारदर्शिता, कहते हैं ना कि विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के जो भी होशियार व्यक्ति है आज, वो कोई इंडिया में रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो गोरख धंधा और ये इस तरीके के कमीशनबाजी और इस तरीके का जो काम करना चाहते हैं, जो उनका टैलेंट है, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो पहले से ही 60-40 का रेशो फिक्स कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के जो वास्तव में आज पढ़े लिखे लड़के और इंजीनियर और इस टाइप के सब बाहर जा चुके हैं, सब बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो आज ये सब चीजें जो है, ये इसी का कारण है। ये सब
ये जो मामले जो अपन देख रहे हैं, ठीक है माधुरी जी, देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से नई बिल्डिंग गिरी है, क्षतिग्रस्त हुई है, कई लोग उसमें बचे हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि हमीदिया अस्पताल से ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पहली ही बारिश में विकास की पोल खुल गई है, नई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ पर कई डॉक्टर और मरीज भी मौजूद थे। गनीमत ये रही कि सभी बाल बाल बच गए, किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई है। इमरजेंसी का ये छत गिरा है, छज्जा गिरा है, बड़ा टुकड़ा गिरा है, पहली ही बारिश नहीं झेल पाई है बड़ी बिल्डिंग। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में हमीदिया प्रशासन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्या ठेकेदार पर कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।